हेलो स्टूडेंट्स, अमित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो का सेकेंड क्लास। तो आज दिया गया है, अगर बट्टा में दिया रहे तो उसको हम लोग रेशियो में कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, फिर दिया है b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है, यदि बट्टा में दिया रहे तो पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 9 और 3 का 9 होगा ना। तो जो एलसीएम आएगा उसको उस संख्या से गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 9 और 3 का 9 होगा ना। तो इसको लिखेंगे ऐसा, 2/9 गुने एलसीएम 9 आया था ना, एलसीएम 9 होगा। एलसीएम 9 है तो यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे। फिर अनुपात में दिया है, फिर 1/3 है तो यहाँ पे भी 9 से गुना कर देंगे एलसीएम। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा और फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 होगा ना। तो यहाँ पे हो गया 2/3, 2/3 हुआ ना। ये हो गया a अनुपात b का मान। फिर b अनुपात c का कितना है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 14 होगा। तो इसमें भी वही करेंगे, जो एलसीएम होगा उसमें उससे उस संख्या में गुना कर देंगे। तो 2 बट्टा कितना है, 7 गुने एलसीएम 14 है इसका, अनुपात 5/14 है ना, गुने यहाँ पे भी 14 से गुना कर देंगे। ये 14 से 14 कट गया, 7 दूना 14। तो इसका कितना हो गया, b अनुपात c का। तो यहाँ पे लिख देते हैं b अनुपात c बराबर कितना है, 2 दूना 4 होगा, 4 अनुपात इसका कितना होगा, 4/5 है ना। तो यहाँ पे 4/5 यह हुआ। अब हम लोग को अब ये हो गया सिंपल में रेशियो निकालना आसान हो गया। तब हम लोग को ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो पहले हम लोग इसको बनाए हुए थे फर्स्ट क्लास में, वैसा ही इसको, अगर इसमें b का मान समान होता तो जो कहते हैं लिख देते हैं। b का मान समान नहीं है तो इसको b का मान को बराबर करेंगे, जो कॉमन है उसको। तो b है ना कॉमन है, तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से, हो गया ना बच्चों। तो इसमें गुना करें तो कितना हो गया, 4 दूना 8 अनुपात 12। यहाँ पे कितना गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 अनुपात 15, यही ना होगा। तब a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो गया, 8 अनुपात 12 को मान है तो 12 लिख देंगे और उसके बाद अनुपात 15। यही आंसर हो गया बच्चों, समझे ना बच्चों। ठीक, तो अगला हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 5/6 अनुपात 4/12, b अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 2/3, तो a b c का मान क्या होगा। तो फिर इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, a अनुपात b लिखेंगे पहले, यहाँ पर लिख देते हैं a अनुपात b बराबर। तो इसका 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 12 होगा ना। तो इसमें भी उसी तरह से गुना करेंगे, 5/6 गुने 12 अनुपात 4/12, इसमें भी एलसीएम 12। तो
तो कट जाएगा 6 दूना 12, तो कितना हो गया बच्चों, ए अनुपात बी बराबर 5 दूना 10 अनुपात 4 होगा ना बच्चों, 4 हो गया। अब फिर इसमें कितना होगा, 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, तो इसमें भी उसी तरह से गुना करेंगे, 7/10 गुने एलसीएम 30 होगा इसका, 10 और 30 का, 10 और 3 का अनुपात 2/3 गुने 30, तो इसको काट देंगे 3, इसको काट देंगे 10 से, तो इसका मान कितना होगा बी अनुपात सी का, तो बी अनुपात सी का यहाँ पे लिख देते हैं, बी अनुपात सी का मान बराबर 7×21 अनुपात 10 दूना 20, है ना बच्चों, 10 दूना 20। अब इसमें हम लोग को ज्ञात करना है, अब फिर पहले जैसे इसको भी, अब जो पहले हम पहला क्लास में अभी बताया था ना, इसको भी वैसे ही करना है। अब बराबर इसमें कॉमन क्या है, बी है, तो इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि बी का मान बराबर हो जाए, तो इसमें हम लोग करते हैं इसका 21 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84, तो कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि इसमें बी का मान 84 हो जाए, तो इसमें हम लोग करते हैं 21 से गुना और इसमें करते हैं 4 से गुना कर देते हैं, तो 84 हो जाएगा बी का मान। तो इसमें भी सही कर देंगे, लिख देंगे अनुपात बी अनुपात सी बराबर 21 दहिया 210, 210 होगा ना बच्चों, 210 अनुपात 84 अनुपात 20 चौका 80, यही ना आंसर होगा बच्चों, समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग अनुपात में दिया रहे तो इसका विलोम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि दो संख्या रहे तो इसका तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, तो इसका यदि ए अनुपात बी अनुपात में है, यदि ए अनुपात बी अनुपात में है तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा। अगर दो संख्या रहे तो एक कोफिशिएंट उलट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुपात ए। दो संख्या रहे तो इसका यही आंसर होगा। अगर 3 संख्या रहे तो उसका क्वेश्चन अब हम लोग आगे सीखते हैं। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, यदि 4:3:7 दिया हो तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लोग सीखे थे, यदि दो संख्या 2 अनुपात में दिया रहे तो कोफिशिएंट उलट जाता है, तो इसमें ए अनुपात बी था तो बी अनुपात ए हो गया। तो अगर 3 संख्या दिया रहे तो इसका हम लोग अलग निकालते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले 1/4 विलोम अनुपात में ज्ञात कर रहे हैं, 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/7। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4×3 = 12, 12×7 = 84 होगा ना। अब हम लोग इसका निकालते हैं विलोम अनुपात, 12×7 क्या बोल जाता है, इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21 होगा ना, 21 अनुपात 3×2 = 6, 3×8 = 24, 28 में हो जाएगा, 28 में होगा ना बच्चों। अब फिर इसमें 12×7 = 84, तो इसका विलोम अनुपात होगा बच्चों
21:28:12, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। समझे ना बच्चों? ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं मिश्र समानुपात। 2 या 2 से अधिक अनुपातों के अग्रपद तथा पश्चपद के गुणनफलों के अनुपात को मिश्र अनुपात कहा जाता है। जैसे A अनुपात B, फिर C अनुपात D, फिर E अनुपात F। तो इसको लिखेंगे तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? इसमें मिश्र अनुपात दिखा है ना, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के अग्रपद तथा पश्चपद के गुणनफल को। तो इसमें अग्रपद कौन कौन सा है, तो इसका मिश्र अनुपात होगा। तो मिश्र अनुपात बराबर A, उसके बाद इसमें अग्रपद कौन है, C, और फिर इसमें क्या है, E अनुपात, इसमें क्या है अब सेकंड में B, उसके बाद D, उसके बाद F, यही होगा। ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों, जो एग्जाम में, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, यदि A अनुपात B दिया रहे तो जैसे वर्गानुपात ज्ञात करना, वर्गानुपात तो इसका हो जाएगा वर्गानुपात A² अनुपात B²। यही क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। अगर वर्गानुपात जैसे कि 2 और 3 का वर्गानुपात, जैसे 2 और 3 का जैसे कि A और B के जगह में 2 और 3 दे दिया रहेगा। A और B के जगह पे 2 और 3 दे दिया है, तो इसका वर्गानुपात हो जाएगा 4:9। यही आंसर होता है। ठीक इसी तरह पूछा जाता है उपवर्गानुपात। तो उपवर्गानुपात में होता है 25 में √A अनुपात √B। इसमें अगर A अनुपात B के जगह पे होता है तो इसका वर्गानुपात ज्ञात करने के लिए बोला जाता। अगर क्वेश्चन दे दिया रहता इसमें 4 है, मान लेते 4 है, ये आप लोग की सहूलियत के लिए, समझने के लिए वैसा बना रहे हैं, और 9 दे दिया रहता तो इसका वर्गानुपात हो जाता उपवर्गानुपात 2:3। अगर इसका रूट कर देंगे तो यही ना होगा बच्चों, तो 2:3 हो जाता है इसका आंसर। ठीक उसी प्रकार इसमें पूछ दिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसका A और B का मध्यानुपात तो इसका होता है √A/B। अगर क्वेश्चन वही दे दिया रहता, क्वेश्चन जैसे इसमें दे दिया रहा 3 और 192 ले लेते हैं। जैसे 3
और 192 का मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात ज्ञात करें तो इसका क्या हो जाएगा? मध्यानुपात क्या होता है? √√AB होता है ना, तो 3 गुने, यही ना है, 3 गुने 192, इसका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 9 त्रिका 27, 27 के साथ हाथ से 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, इसका √अंडर कितना हो गया? इतना। 576 का √अंडर कितना हो जाएगा? 576 का रूट है तो इसका हो जाएगा 24 होगा ना, 24 का वर्ग है, तो आंसर यही हो जाता। समझे ना बच्चों? तो आगे हम लोग फिर समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इतना ही बनाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे हम लोग अगला क्लास में हम लोग समानुपात पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।